Students, welcome back to my YouTube channel. So without any further delay, let's get started. So today I will teach you chapter number 9 of class 7, soil. So let's get started. Soil is a very most important natural resource. Soil बहुत ही महत्वपूर्ण natural resource है. It provides encourage to plants and supplies water and nutrients. ये प्लांट्स को पानी पहुंचाता है और न्यूट्रिएंट्स भी देता है. इट इज़ द होम फॉर मैनी ऑर्गेनिज्म. ये बहुत सारे ऑर्गेनिज्म यानी लाइक अर्थवॉर्म्स, स्नेल्स, ये इन सब जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं ये उनका भी घर है. सॉइल इज़ वेरी एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर. सॉइल खेती बाड़ी करने के भी काम आता है. एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स फूड. एग्रीकल्चर हमें एंड शेल्टर भी प्रोवाइड करता है. सॉइल इज दस एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ. सॉइल हमारी ज़िंदगी कभी अलग नहीं हो सकती. ये बहुत ज़रूरी हमारी लाइफ का पार्ट है. द अर्थी फ्रेगनेंस ऑफ सॉइल आफ्टर द फर्स्ट रेन वॉज रिफ्रेशिंग. जब हमारी अर्थ पे सॉइल पे जब रेन होती है तो पूरा जो मौसम होता है वो सारा रिफ्रेशिंग होता है और वो क्या बन जाता है, उससे गीली मिट्टी बन जाती है. सॉइल यानी मिट्टी, उससे अगर वो गीली हो जाती है तो उससे गीली मिट्टी, और उससे क्या करते हैं चिल्ड्रन स्पॉट्स बनाते हैं, प्ले करते हैं, उससे खेलते हैं. सो टेबल 9.1 इसमें हमें सॉइल का सोर्स दे रखे हैं. जैसे गार्डन सॉइल, उसमें क्या 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 होता है, प्लांट्स होते हैं तो ग्रास, फ्लावर्स. उसमें एनिमल्स होते हैं अर्थवॉर्म्स. एनी आउट ऑफ ऑब्जर्वेशन हम उसमें क्या क्या देखते हैं, उसमें हम सीड्स भी देख सकते हैं जो हमने लगाए हुए हैं, और कुछ जो छोटे छोटे पौधे होते हैं. अब सॉइल टीमिंग विद लाइफ. सॉइल हमारी लाइफ में कैसे होती है. One day, Bhujo, the rainy season, the Paheli and Bhujo observed the earthworm coming out of the soil. एक दिन बारिश के बाद, बारिश के सीजनों में पहेली और बूझो ने देखा कि ज़मीन में से अर्थवर्म बाहर आ रहा है. पहेली wondered whether there are other organisms also in the soil. Let's find it. अब उसने देखा कि इसमें और भी अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म है और फिर वो उसे ढूंढने लग गए. जैसे ही हमारे सॉइल सैंपल्स, सॉइल के कुछ सैंपल इकट्ठा करो और उन्हें देखिए. ध्यान से देखेंगे हम. अगर हम हैंड लेंसेज लगा के देखेंगे एंड फिल इन टेबल 9.1, और हमने 9 टेबल उससे फिल कर सकते हैं कि उसमें हम क्या क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं. डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विद योर फ्रेंड्स. अपना जो आपने उसमें ऑब्जर्व किया, जो आपने देखा, वो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं. आर द सॉइल सैम्पल्स कलेक्टेड बाय योर फ्रेंड्स सिमिलर टू कलेक्टेड बाय यू. क्या आप देखेंगे कि जो आपके फ्रेंड्स ने सैम्पल कलेक्ट करे हैं क्या वो आपसे सिमिलर होंगे. नो, क्योंकि उनकी जो सॉइल होगी वो अलग होगी और आपकी जो सॉइल होगी वो अलग होगी. भूजन पहले यूज सॉइल इन मैनी वेज. बूझो और पहेली को बहुत अलग अलग तरह की सॉइल मिली और उन्होंने उससे बहुत इंजॉय करा, क्योंकि हम उससे पॉट्स बना सकते हैं और जो हम खेलते हैं, जैसे कुछ भी हम डेकोरेशन या कुछ भी बना सकते हैं मिट्टी से. पॉलीथीन बैग्स एंड प्लास्टिक पॉल्यूट. मतलब जो पॉलीथीन बैग्स होते हैं, जो प्लास्टिक के थैले, और प्लास्टिक पॉल्यूट, और जो प्लास्टिक का सामान होता है द सॉइल के अंदर, दे ऑल्सो किल द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सॉइल. अगर हम वो डाल देते हैं सॉइल पे तो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं सॉइल के अंदर वो उससे मर सकते हैं. दैट इज़ वाई देयर आर डिमांड टू बैन द पॉलीथीन बैग्स एंड प्लास्टिक. तभी हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने डिमांड की है, और हमारी जो पूरी हमारी जो पूरी जनता है उन्होंने भी ये डिमांड करी है कि
वेस्ट प्रोडक्ट्स और कुछ और तरह के भी सब्सटेंस होते हैं जो सॉइल को ख़राब कर सकते हैं। केमिकल्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारे को नहीं चाहिए होता सामान, एंड केमिकल्स शुड बी ट्रीटेड बिफोर आर दे रिलीज टू द सॉइल। वो जो डालते हैं सॉइल के अंदर केमिकल्स वगैरह, तो हमें वो चेक कर लेना चाहिए कि हम उससे मतलब वो हमें देख लेना चाहिए कि उससे अगर किसी को भी नुकसान हो रहा है तो हमें वो सॉइल पे नहीं डालना चाहिए। क्योंकि अगर हम जैसे हमारे जो वेस्ट हो गया किचन का, जैसे एप्पल के पील्स हो गए, बनाना पील्स हो गए, अगर हम उसको सॉइल में डालेंगे तो सॉइल और फर्टाइल बन जाएगी। लेकिन अगर हम कुछ अलग सामान डालेंगे, कुछ जैसे केमिकल्स हो गए, पॉलीथीन बैग जैसे हमने पढ़ा, उससे बहुत नुकसान भी हो जाता है। एंड देन ऐड अ हैंडफुल ऑफ सॉइल, इट विल बी स्टिक डिसॉल्व। ये वो कुछ नहीं है, ये हमें एक्टिविटी दे रखी, मतलब सॉइल प्रोफाइल के बारे में बता रखा है कि सॉइल इज़ कंपोज्ड ऑफ डिस्टिंक्ट लेयर्स। जो हमारी सॉइल है वो अलग अलग लेयर से बनी है और उसके लिए हमें एक एक्टिविटी दे रखी है। टेक अ लिटिल सॉइल, हमें थोड़ी सी सॉइल लें, एंड ब्रेक द क्लम्प्स विद दी हैंड्स, और जो उसके क्लम्प्स उसको हम हैंड से उसको हैंड से दबा के पाउडर बना दें। टेक ए ग्लास, अब हम एक ग्लास लेंगे और उसमें पानी भर देंगे, 3 ग्लास लेंगे, एंड देन उसमें जो हमने हैंड से उसका पाउडर बनाया था उससे हम डाल देंगे, और हम स्टिक से उसे अगर हिलाएंगे तो हम पता क्या ऑब्जर्व करेंगे, हम ये चीज़ होती है। फर्स्ट इज़ ह्यूमस। व्हाट इज़ ह्यूमस? फिर सेकेंड इज़ वाटर, फिर क्ले, सैंड एंड ग्रेवल। ग्रेवल होता है कि बहुत मोटी तरह से मिट्टी होती है ना, जो छोटी छोटी दानों वाली, वो। सैंड जो हमने देख रखी है मिट्टी, वो बहुत पतली होती है। क्ले वो बहुत ज़्यादा ही पानी सोख लेती है। फिर उसके ऊपर पानी होता है ह्यूमस। अब आप पूछोगे ह्यूमस क्या होता है? उसका हमें दे रखा है, अ रॉटिंग डेड मैटर इन द सॉइल इज कॉल्ड ह्यूमस। जो हम लीव्स और जो हम पील्स वगैरह जो हम डालते हैं, डेड मैटर्स, वो उसको हम ह्यूमस कहते हैं। यू प्रोबेबली नो दैट सॉइल इज फॉर्म्ड ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स। हमें पता है अगर पत्थर एक दूसरे से टकराएंगे, किसकी वजह से? विंड, वाटर और क्लाइमेट की वजह से, तो वो उनसे मिट्टी बनेगी। हम अगर हम पत्थर लें, उनको एक दूसरे के ऊपर मारें, तो उनसे मिट्टी निकलेगी और उसको हम वेदरिंग कहते हैं। द नेचर ऑफ एनी सॉइल डिपेंड्स ऑन दी रॉक्स। जो हमारी नेचर की जो सॉइल है वो किस पे डिपेंड है? रॉक्स पे, कि रॉक्स अगर एक दूसरे से टकराएंगे तब जाके हमारी सॉइल बनेगी। एंड टाइप ऑफ वेजिटेशन ग्रो इन, और अलग अलग तरह के जो जीव जंतु वगैरह होते हैं वो उसमें बनते हैं। A vertical section through different layers of soil is called soil profile. अगर हम वर्टिकल सेक्शन, जैसे हमने वर्टिकल सेक्शन देखा है ना, वैसे सीधे में, इसको हम कहते हैं सॉइल प्रोफाइल। ईच लेयर्स इज डिफरेंट इन फील, अलग अलग कलर की, अलग अलग लंबाई की, और उसमें बहुत सारे केमिकल कॉम्पोजिशन भी अलग अलग होते हैं। इन सबको हम हॉरिजॉन्स कहते हैं। अब कौन कौन से हॉरिजन होते हैं? फर्स्ट इज ए हॉरिजन, बी हॉरिजन, सी हॉरिजन, एंड लास्ट इज बेडरॉक। सो वी यूजुअली सी द टॉप सरफेस ऑफ द सॉइल। अब हमने ये देख लिया कि सॉइल के ऊपर क्या क्या होता है, ह्यूमस, फिर वाटर, फिर क्ले, फिर सैंड, फिर ग्रेवल। सो अब हम देखेंगे कि उस सॉइल के नीचे क्या होता है। इफ वी लुक साइड ऑफ रिसेंटली डग डिच, इनर लेयर्स ऑफ द सॉइल टू। अगर हम सॉइल को खोदेंगे और साइड से अगर हम देखेंगे, अब जैसे हमने ये इतना जैसे सॉइल ऊपर, अब हमने इसको बीच में से डग कर और हम यहाँ पहुँच गए,
तो हम अलग अलग लेयर्स भी इसमें देखेंगे। सो द इनर लेयर्स ऑफ द सॉइल टू, अब हम इसमें अलग अलग तरह की सॉइल्स भी देखेंगे। सच अ व्यू enables to use to observe the soil profile that the place, इसी तरह से हमें सॉइल प्रोफाइल भी इसी प्लेस पे देखने को मिलेगी। सॉइल प्रोफाइल कैन बी ऑल्सो सीन वाइल डिगिंग अ वेल, अगर हम एक कुआं को खोदेंगे या फिर फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग, अगर हम बिल्डिंग को बनाने के लिए कुछ खोदेंगे नीचे या फिर वेल को खोदेंगे तो हमें वहाँ पे भी सॉइल प्रोफाइल दिखेगी। इट कैन ऑल्सो सीन एट द साइड ऑफ अ रोड और अ हिल, स्टीप, रिवर बैंक, हमें वो रोड के साइड में, हिल के साइड में और तो और रिवर बैंक रीजन है वो बहुत डार्क इन कलर एंड रिच इन ह्यूमस एंड मिनरल, जो इसमें जो ह्यूमस है मतलब जो डेड एंड ऑर्गेनिक मैटर है एंड मिनरल्स उसमें बहुत ज़्यादा है। द ह्यूमस मेक this provides shelter for many living organisms such as worms, rodents, moles and beetles। ये हमारे जो अलग अलग तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें भी शेल्टर प्रोवाइड करता है। worms, rodents, moles, beetles। The root of these small plants are embedded entirely in the topsoil। जो प्लांट्स की रूट्स, छोटी जो रूट्स होती हैं उसे हम टॉप सॉइल भी कह सकते हैं। द नेक्स्ट लेयर हमने ए हॉरिजन ऊपर देखा, मतलब हॉरिजन देखेंगे। दिस लेयर इज ए हॉरिजन बहुत ही सॉफ्ट, पोरस एंड रिटेन मोर वाटर, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है और ये बहुत ज़्यादा पानी भी सोख लेती है। इसको हम टॉप सॉइल और ए हॉरिजन भी कहते हैं। सेकेंड लेयर रहती है हमारी, ये इसमें बहुत कम तादाद में हमें ह्यूमस देखने को मिलेगी, लेकिन इसमें मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। दिस कंपैक्ट इज कॉल्ड बी हॉरिजन और मिडल लेयर, और इसको हम बी हॉरिजन या बीच वाली लेयर, मिडल लेयर भी कह सकते हैं। और थर्ड लेयर होती है सी हॉरिजन, वो छोटी छोटी जो लम्स होते हैं ना, जैसे हम छोटे छोटे लम्स दिखेंगे, वो भी रॉक्स के, मतलब छोटे छोटे क्रैक्स होते हैं, जैसे रॉक्स में क्रैक्स आ जाते हैं और वो छोटे 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 अलग हो जाते हैं ना, वो उसमें मिलती हैं। इसको हम सी हॉरिजन कहते हैं। एंड बिलो दिस लेयर, और सी हॉरिजन के नीचे ही बेड रॉक होता है, और बेड रॉक को डिग करना, तोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। सॉइल टाइप्स, सॉइल के अब टाइप्स भी होते हैं। अब हमने देखा कि वेदरिंग ऑफ रॉक्स एंड प्रोड्यूस स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ वेरियस मटेरियल। अब अगर हमने देखा कि रॉक्स के टूटने से सॉइल और अलग अलग तरह की चीज़ें भी बनती हैं, और इससे हमें सैंड, क्ले and the relative amount of sand and clay depends upon the rock from which particles are formed, that is the parent rock। हमने देखा कि अगर वो हम उसमें अगर हम तोड़ें तो हमें सैंड या क्ले पानी में अगर ऐसे हो तो हमें ये भी ऑब्जर्व करेंगे, और अगर जो इनसे जो सैंड और क्ले का जो डिपेंड होते हैं ये रॉक पे, कि रॉक अगर एक दूसरे से टकरा के बनेंगे तो उसे हम पेरेंट रॉक भी कहते हैं। द मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस इज कॉल्ड सॉइल। जो हमने देखा रॉक्स का पार्टिकल्स और ह्यूमस का मिक्सचर को हम सॉइल कहते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, प्लांट्स, रूट एंड अर्थवॉर्म आर इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ एन सॉइल। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे बैक्टीरिया, अर्थवॉर्म्स, बीटल्स, रोटेंट, ये हर सॉइल की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है। सॉइल is classified on the basis of the proportion of particles of various sizes। उसमें कितने कितने टाइप के proportion, कितने साइज
बड़े पार्टिकल्स में उसको हम सैंडी सॉइल कहते हैं। अगर उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं प्रोपोर्शन के और वो लेकिन बहुत ज़्यादा होती हैं तो उसे हम क्लेली सॉइल कहते हैं। If the soil of a large and fine particles is the same, then अगर वो बहुत ज़्यादा भी हो और सेम हो फाइन पार्टिकल्स जैसे, तो उसे हम लूमी सॉइल भी कहते हैं। लूमी सॉइल हमें यहाँ पे भी बता रखा है। लूमी सॉइल is a mixture of sand, clay and other type of soil particles is called silt. लूमी सॉइल और जो सैंड मिक्सचर ऑफ लूमी सॉइल तो सैंड सॉइल का और क्लेली सॉइल का मिक्सचर करके लूमी सॉइल बनती है। ओके, thus the soil can classified as a sandy, clayey and loomy soil. और ऐसे ही सॉइल के कितने टाइप्स होते हैं? 3. फर्स्ट इज क्लेली, सैंडी एंड लूमी। आप इसको कोई सी भी नंबरिंग में दे सकते हैं, जैसे आप पहले सैंडी लिख दे, क्लेली लिख दे, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। द साइज ऑफ पार्टिकल्स सॉइल हैज़ इन्फ्लुएंस ऑफ द प्रॉपर्टी। जो अगर साइज होते हैं उसके पार्टिकल्स होते हैं जो सॉइल के अंदर, वो उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। ये जो आपका ये पैराग्राफ देख रहे हैं ना, आप कहीं पे भी देख लीजिए, कहीं पे भी, ये आपका कभी भी आप कहीं से भी स्कूल में जाएं, कहीं पे भी जाएं, आपका ये वाला पैराग्राफ सिर्फ जहाँ से मैंने मार्क करा है, ये कभी स्कूल्स में जो होते हैं और प्राइवेट में भी, वो कभी भी ऐसे ये पैराग्राफ कर नहीं देंगे, लेकिन ये हमें ये पढ़ना बहुत ही ज़रूरी भी होता है, ताकि हमें इसकी इन्फॉर्मेशन रहे कि सॉइल में ऐसा हिस्सा भी होता है। दिस स्पेस आर फिल्ड विद एयर। और जो सॉइल के बीच बीच में जो गैप होते हैं ना, वो भर नहीं होते, वो हवा से ही भर जाते हैं। उसमें जिन हवा जब सैंड चल जाती है तो उसके ऊपर हवा आ जाती है और फिर वो जुड़ नहीं पाते। सॉइल आपने देखा होगा कि जैसे सॉइल होती है वो बहुत ही जल्दी पानी सोख लेती है ना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सूखी हो जाती है। और फिर अगर वो सूखी होती है तो वो बहुत जल्दी तभी वो सोख लेती है ज़्यादा पानी। और फिर अगर आप कभी कभी देखेंगे कि आप पानी डालते, पहले पानी डालो इतना सारा, अगर हम और डाल दें तो वो सॉइल नहीं सूखेगी और वो सॉइल बहुत ख़राब हो जाएगी। आते हैं हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे। हमने पढ़ लिया सिल्ट तक। सिल्ट ऑकर्स डिपॉजिट river beds, the size of silt particles known as sand and clay. सिल्ट जो होती है वो डिपॉजिट होती है रिवर बेड्स में। the size जो सिल्ट पार्टिकल्स का साइज होता है वो सैंड और क्ले के बीच में आ जाता है। लूमी सॉइल में भी ह्यूमस होती है और उसमें भी बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है, मतलब बहुत ज़्यादा वो भी तादाद पे पानी सोख लेती है। I want to know what kind of soil should be used for making earthen pots, मटकास and सुहारीज। अब बूझो जानना चाहता है, जो बूझो है वो जानना चाहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। यू हैव लिस्टेड यूजेस ऑफ सॉइल। अब हमने देखा होगा सॉइल बहुत सारे के एक्टिविटीज़ में यूज़ होती है, तो हम अब उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती है कि वो कितना पानी सोखती है एक परकोलेशन ब्लेड पे। इसमें हमें दे रखा है बस एक एक्टिविटी है कि बूजर पहेली ने कि मार्क करा है 50-50 सेंटीमीटर पे एक स्क्वायर फ्लोर का, और फिर वो कच्चा हाउस मतलब पके हुए रोड पे उन्होंने एक बॉटल ली सेम साइज़ की, उसको पानी से भर दिया और फिर सेम साइज़ में वो स्क्वायर में वो सारा पानी ऐसे गिरा दिया और देखा कि कौन से मतलब किस में सबसे जल्दी पानी एब्जॉर्व किया है। ओके, फिर हमें यहाँ पर दे रखा है और इस एक्टिविटी से हमें यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है
ये एक्टिविटी इससे जुड़ी हुई है। इससे क्या होता है, प्रिकॉलेशन रेट कैसे होता है, जितना हमने पानी डाला है और कितना टाइम लगा उसे बॉईल होने में, मतलब कितना रेट लगा उसे, मतलब हमने जैसे ये पानी डाला मैंने 5 लीटर, ठीक है, उसको टाइम लगा 10 मिनट्स में उसने सूखा। तो 5 टू से 5 वन 5 5 to 10, तो 1/2 ml मीटर लगा उससे सारा प्रिकॉलेशन रेट होने में। हमें ये एक्टिविटी देखिए, ये जो डायग्राम है ये पेपर में 100% ज़रूर आता है, 100%। स्टैंड लिया इन्होंने और यहाँ पे वो ये जो बॉइलिंग ट्यूब में लगा के इसे और सॉइल का सैंपल डाल दिया नीचे और बर्नर से जला दिया। इसमें देखा कि सॉइल कितने टाइम तक पानी सोख सकती है। ओके, फिर आते हैं हम मॉइस्चर कितना होता है सॉइल में, इससे हम ये पता लगा सकते हैं। ये जो हमने ये एक्सपेरिमेंट किया, ये अगर ये जितना टाइम लगेगा ना तो उसमें हमें, अगर इसमें ड्रॉपलेट्स में से निकला, इवेपोरेट हुआ, ये इवेपोरेट हुआ ये, तो इसका मतलब यस सॉइल में मॉइस्चर, ये वाली सॉइल में मॉइस्चर है। अब एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल, अब क्या कितना पानी मतलब जो कितना टाइम में वो सॉइल एब्जॉर्व कर लेते पानी। डू ऑल दी सॉइल्स एब्जॉर्व द सेम स्ट्रेंथ, मतलब सर क्या सारी सॉइल एक टाइम पे एब्जॉर्व कर लेगी पानी? नो। हमने यहाँ पे सॉइल की कुछ वह होती है पर से उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, उसको हम कहते हैं, एक होता है यू और एक होता है वी। एक होता है इनिशियल वॉल्यूम, इसको कहते हैं हम इनिशियल, इसको कहते हैं हम वॉल्यूम। ये भी हमारा पेपर में डायग्राम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, फिर आते हैं हम सॉइल एंड क्रॉप्स, मतलब सॉइल में अब कितनी क्रॉप्स उगती हैं। डिफरेंट टाइम हमें बहुत तरह रहते हैं कि क्रॉप्स मिलती हैं इंडिया में, और वो सारी क्रॉप्स आधे से ज़्यादा क्लेली सॉइल में भी दिखाई और लूमी सॉइल में दिखाई देती है। उसमें कुछ सॉइल में, कुछ सैंडी सॉइल में कुछ ही हमें एग्रीकल्चर देखने को मिलते हैं। सॉइल इज अफेक्टेड बाय विंड, वाटर, टेम्परेचर, लाइट एंड ह्यूमिडिटी। सॉइल के विंड, रेनफॉल, टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी, इन सब का भी असर होता है। एंड सम इम्पॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर्स आर इफेक्ट ऑन द सॉइल प्रोफाइल, और जो कुछ क्लाइमेटिक फैक्टर्स होते हैं उनसे भी सॉइल में बहुत ही चेंज आता है और उसका स्ट्रक्चर बदल जाता है। क्लाइमेटिक फैक्टर आर वेल एज द कंपोनेंट्स ऑफ द सॉइल, जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स होते हैं उनसे जो कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल होता है वो बदल जाता है वेरियस टाइप ऑफ वेजिटेशन में। एंड क्रॉप्स दैट ग्रो माइट ग्रो इन द रिलीजन, और जो वहाँ पे क्रॉप्स होते हैं वो अलग अलग रिलीजन में अलग अलग सॉइल में उगते हैं। क्लेली एंड सॉइल आर बोथ सुइटेबल फॉर द ग्रोइंग सेरल्स लाइक वीट एंड ग्राम। जो क्लेली सॉइल और लूमी सॉइल होती है ये दोनों ही सेरल्स उगाने में बहुत काम आती हैं, जैसे वीट और ग्राम। सच अ गुड सॉइल एट रिटेनिंग वाटर, और कुछ सॉइल होती हैं जो पानी मतलब बहुत ज़्यादा ही सोख लेती हैं, जिससे हम पैडी सॉइल्स, पैडी जो हमारी पैडी उगाने में भी काम करती है। क्लेली सॉइल ऑर्गेनिक मैटर एंड हैविंग अ गुड कैपेसिटी, क्लेली सॉइल बहुत ज़्यादा पानी सोख लेती है, उससे हम बहुत सारी दालें सेरल, मसूर की दाल, पल्सेस लूमी सॉइल में हम उगा सकते हैं। विच ड्रेन वाटर ईजिली एंड और ये बहुत जल्दी पानी सोख लेती हैं। इस फॉर कॉटन, और कॉटन होती है वो सैंडी सॉइल पे उगती है ताकि वो अच्छे से पानी सोख ले। फिर हमारी केस स्टडी आ जाती है।
For cotton, sandy soil and loam which drain water easily and can hold. जो सैंडी सॉइल होती है वो होल्ड पानी बहुत मतलब पानी देर तक नहीं सोख पाती है, तभी उसमें कॉटन प्लांट भी उगता है. क्रॉप्स सच एज वीट और वो उगती है फाइन क्लेली सॉइल के अंदर, बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमस होती है और वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल बन जाती है. ह्यूमस यानी जो हमारे बनाना पील्स और एप्पल पील्स होते हैं उससे वो बहुत फर्टाइल बन जाती है, तभी क्लेली सॉइल में बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से उपजाऊ होती है. फाइंड योर टीचर्स एंड पेरेंट्स इन फार्मर टाइप्स ऑफ सॉइल ग्रोइन इन योर एरिया. अगर हम फार्मर्स के पास या अपनी टीचर्स के पास जाएंगे तो देखेंगे वहाँ पे बहुत अलग अलग तरह से वो बताएंगे कि हमें कि अलग अलग टाइप सॉइल में अलग अलग तरह के क्रॉप्स भी उगते हैं. व्हाट काइंड ऑफ सॉइल वुड बी सुटेबल फॉर प्लांटिंग राइस. राइस के लिए कौन सी क्रॉप बहुत मतलब कौन सी सॉइल सबसे ज़्यादा होगी. सॉइल विद लो हाई एंड लोअर कास्ट रेट ऑफ प्रिकॉलेशन. हमारी क्लेली सॉइल ही राइस के लिए बहुत होती हैं. और प्रिकॉलेशन रेट हम लिख लेंगे कि टाइम, नंबर ऑफ लिक्विड एंड नंबर ऑफ टाइम इट ऑब्जर्व. ठीक है. फिर हमारे टाइप्स ऑफ सॉइल में हम लिख सकते हैं सैंडी में कॉटन और लूमी में पल्सेस. ठीक है. अब हमारे का मतलब ये होता है कि सॉइल का ख़राब होना. जैसे अगर हम पेड़ काट देते हैं, डिफॉरेस्टेशन होता है, उसे हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं. और उससे सॉइल पे भी फ़र्क आता है, क्योंकि वहाँ पे अगर ट्री होगा और अगर हम जैसे हमारे यहाँ पे एक ट्री उगा है, ट्री को अगर हमने सॉइल से निकाल दिए तो सॉइल पे जो असर पड़ेगा उसको हम सॉइल इरोजन भी कहते हैं. और अगर हमारा ट्री खड़ा है उस पर अगर बहुत टाइट ज़्यादा रेन होगी तो जो रूट्स होंगी अंदर वो जो सॉइल को पकड़ के रखती है एकदम टाइट की, ताकि पेड़ निकल ना सके उससे, तो वो भी उसे छोड़ देंगे और हमारा जो पेड़ है वो इजीली गिर जाएगा और सॉइल पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा. इसको हम सॉइल इरोजन कहते हैं. सो हमारा चैप्टर यहीं पे एंड होता है. तो if you enjoyed, so like my video, share my video and subscribe my video. Bye bye.